हेलो एवरीवन। हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की। इसकी हम एग्जांपल्स करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। हम ना किसी ट्रेड का एनालिसिस करते हैं सेवरल जनरेशन ऑफ ए फैमिली। तो एक फैमिली में डिफरेंट जनरेशन में हम एक ट्रेड को एनालाइज करते हैं। अब इसके ना डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। अगर स्क्वायर है तो मेल है, सर्कल है तो फीमेल है, अगर कलर किया हुआ है तो वो अफेक्टेड इंडिविजुअल है या उसे डिजीज है या उसमें जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस हो रहा है। अगर लाइन से जोड़ा है वो मेटिंग है, ये क्या हो जाएंगे, पेरेंट्स हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, चिल्ड्रन हो जाएंगे, ये मेल होगा, ये फीमेल होगा। यहाँ पे भी क्या ये मेटिंग है, ये पेरेंट्स हैं, ये फीमेल है, मेल है, और इनका जो मेल चाइल्ड है वो क्या है, अफेक्टेड मेल है जिसे डिजीज है। पेडिग्री एनालिसिस में ना हम 4 केसेस की बात करेंगे, ठीक है। एक है ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेकंड है ऑटोसोमल रिसेसिव, थर्ड है सेक्स लिंक डोमिनेंट, फोर्थ है सेक्स लिंक रिसेसिव। तो हमें ना यही आइडेंटिफाई करना होता है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ना डोमिनेंट और रिसेसिव को ना आइडेंटिफाई करेंगे। हमेशा ना हम एक ही फैमिली चेक करेंगे जहां पे डिजीज क्या है वो ट्रांसफर हो रही है। ये हम एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। अब डोमिनेंट और रिसेसिव में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। जो डोमिनेंट है देयर इज नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, तो हर एक जनरेशन में ना आपको डिजीज दिखाई देगा, कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होगा। मतलब कि हर एक जनरेशन में डिजीज दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जनरेशन में डिजीज है दूसरे में नहीं है, हर एक जनरेशन में डिजीज दिखाई देगा। रिसेसिव में स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो सकता है, जैसे क्या पेरेंट्स को डिजीज नहीं है, सडनली चिल्ड्रन को डिजीज हो गई। तो एक जनरेशन में डिजीज नहीं है, सडनली नेक्स्ट जनरेशन में अगर डिजीज आ रही है तो वो क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट होता है। तो एज ए रिजल्ट आप क्या कर सकते हो, डोमिनेंट और रिसेसिव को आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हम ऑटोसोमल और सेक्स लिंक को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ऑटोसोमल में सपोज पेरेंट्स को डिजीज है तो ना मेल और फीमेल चाइल्ड किसी को भी वो डिजीज हो सकती है, तो मेल एंड फीमेल इक्वली अफेक्ट होते हैं। वेयर सेक्स लिंक है ना, तो इसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। मतलब फीमेल सपोज क्या है, उसे डिजीज है या वो कैरियर है, तो डिजीज ना मेल को हो सकता है। अगर मेल क्या है, मेल को डिजीज है तो वो फीमेल में ट्रांसफर हो सकता है, तो इसे हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। तो सेक्स लिंक में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। नेक्स्ट हम पेडिग्री एनालिसिस की एग्जांपल की बात करेंगे। हमें ये एग्जांपल दिया है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में मसल की वीकनेस होती है। अब यहाँ पे जो पेरेंट्स है ना, उसमें क्या है, जो फीमेल है उसे डिजीज है, इनके चिल्ड्रन में एक फीमेल और एक मेल को डिजीज है, और ये जो फीमेल है इसकी फैमिली में भी फीमेल चाइल्ड को डिजीज है, ठीक है। तो जब भी आप ना पेडिग्री एनालिसिस देखते हो तो आप एक फैमिली को देखते हो जहाँ पे डिजीज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, मदर को था, इसकी डॉटर को है और इसकी डॉटर को डिजीज जा रहा है, तो आप ऐसे इसे चेक करोगे, ठीक है। अब इसकी जो है, इसकी आगे फैमिली नहीं है तो हम सिर्फ इसी फैमिली को चेक करेंगे। अगर आप देखोगे ना, हर एक जनरेशन में, ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, हर एक जनरेशन में डिजीज जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो हर एक जनरेशन में आपको डिजीज दिख रहा है। अब हम पता करेंगे ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। अगर ये सेक्स लिंक होता है ना, तो फीमेल से सिर्फ मेल में ही जाता, ठीक है। यहाँ से फीमेल से मेल में भी गया, फीमेल से फीमेल में भी गया, यहाँ फीमेल से फीमेल में जा रहा है, तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं है। तो मतलब क्या, ये सेक्स लिंक नहीं है, ये क्या है, ऑटोसोमल है, ठीक है। ऑटोसोमल में क्या होता है, किसी को भी क्या हो सकता है, डिजीज जा सकता है, वेदर इट इज मेल और फीमेल, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। नेक्स्ट पेडिग्री एनालिसिस है सिकल सेल एनीमिया, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप इसे देखोगे ना, पेरेंट्स को क्या है, डिजीज नहीं है, बट इनके चिल्ड्रन मेल एंड फीमेल को डिजीज है। ये वाला जो फीमेल है उसे डिजीज नहीं है, बट उनके चिल्ड्रन जो मेल है उसे डिजीज है। अब इसे क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे ना, एक जनरेशन में नहीं है, सेकंड जनरेशन में है, एक जनरेशन में नहीं है, सेकंड जनरेशन में है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है, तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। अब ये ऑटोसोमल होगा या सेक्स लिंक होगा। सपोज जो पेरेंट्स है वो कैरियर ऑफ डिजीज है, ठीक है। अब क्या होगा, जो चिल्ड्रन है उसमें दोनों को हो रहा है, मेल और फीमेल। अगर सिर्फ फीमेल को होता या सिर्फ मेल को होता तो उसे हम सेक्स लिंक कहते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल एंड फीमेल दोनों को डिजीज हो रहा है, तो ये क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, ठीक है। तो ये डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन पॉलीडेक्टिलिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर एंड टोज इज डिटरमाइंड बाय डोमिनेंट एलील कैपिटल पी। तो अगर एक भी कैपिटल बी प्रेजेंट है तो उसे पॉलीडेक्टिलिटी होता है, और नॉर्मल कंडीशन में रिसेसिव एलील स्मॉल पी चाहिए। जीनोटाइप हमें बताना फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का, ठीक है। अगर हम बात करें पॉलीडेक्टिलिटी के लिए आपको एटलीस्ट एक कैपिटल पी चाहिए, तो डिजीज के लिए पॉलीडेक्टिलिटी के लिए कैपिटल पी या कैपिटल पी स्मॉल पी चाहिए। तो किसी पर्सन के पास ये दोनों जीनोटाइप हैं
तो उसे क्या होगा, पॉलीडेक्टिलिटी होगा, और नॉर्मल कंडीशन के लिए स्मॉल पी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इन तीनों को डिजीज नहीं है तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी स्मॉल पी। तो थर्ड का हमें जीनोटाइप मिल गया विच इज स्मॉल पी। अब हम फर्स्ट का पता करेंगे। सपोज फर्स्ट वाला कैपिटल पी होता ना तो उसके चाइल्ड को भी डिजीज होता, क्योंकि एक तो डोमिनेंट चला जाता एलील, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कैपिटल पी स्मॉल पी, क्योंकि इसके पास एक स्मॉल पी है यहाँ से आया, एक स्मॉल पी यहाँ से आया, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, कैपिटल पी स्मॉल पी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा। ठीक है, ये स्मॉल पी है। अब ये क्या होगा, ये फीमेल, अब इनका भी जो एक चाइल्ड है ना उसके पास स्मॉल पी चला गया, तो मतलब क्या, फीमेल में भी एक स्मॉल पी होना चाहिए, तो ये भी क्या होगा, कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। तो सेकंड का होगा कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। तो इसमें क्या हो रहा है, एक पी यहाँ आ रहा है, एक आ रहा है, बाकी ये वाला जो कैपिटल पी है इन तीनों में वे प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीडेक्टिलिटी। नेक्स्ट हम पेडिग्री एनालिसिस देखेंगे। यहाँ पे जो पेरेंट्स है उसे डिजीज़ नहीं है, बट उनके मेल चाइल्ड को डिजीज़ है, और इस मेल के भी जो मेल चाइल्ड है उसे डिजीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है तो ये रिसेसिव होगा। ठीक है, अब रिसेसिव है, अब ऑटोसोमल होगा या सेक्स लिंक होगा। यहाँ पे मेल था, डिजीज़ था, यहाँ पे भी मेल को डिजीज़ है। अगर मेल से फीमेल होता तो वो क्या होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस सेक्स लिंक, बट मेल से मेल में हो रहा है तो ये होता है ऑटोसोमल। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी ऑटोसोमल रिसेसिव। नेक्स्ट है फ्यूज्ड ईयरलोब ना ऑटोसोमल रिसेसिव जीन है, हमें जीनोटाइप बताना फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का। फ्यूज्ड ईयरलोब मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब स्मॉल ए, ये फ्यूज्ड ईयरलोब होगा, और जो फ्री ईयरलोब होगा कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, अब याद करना ये जो फर्स्ट है ना, क्योंकि ये क्या है, रिसेसिव जीन है, ये स्मॉल ए होगा। अब हम सेकंड की बात करेंगे। अब सेकंड जो है वो क्या है, एटलीस्ट उसमें क्या होना चाहिए, एक कैपिटल ए होना चाहिए। ठीक है, एक कैपिटल ए तो होगा ही होगा। अब साथ में क्या, क्योंकि ये रिसेसिव है, इसका एक स्मॉल ए आना ही है, तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, फ्यूज्ड ईयरलोब है वो है, तो ये स्मॉल ए होगा। अब इसमें जो है ये क्या है, अगर आप इसे देखेंगे इसमें क्या है, फ्री ईयरलोब है, तो एटलीस्ट एक तो कैपिटल ए होना चाहिए फ्री के लिए। ठीक है, बट एक पेरेंट से स्मॉल ए आ रहा है तो इसमें स्मॉल ए होगा। तो अगर तीनों के जीनोटाइप की बात करेंगे, फर्स्ट का होगा स्मॉल ए, सेकंड का कैपिटल ए स्मॉल ए, थर्ड का कैपिटल ए स्मॉल ए। नेक्स्ट हमें ना पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है। अब यहाँ पे सर्कल पे डॉट दिया हुआ है, ये कैरियर फीमेल है। ठीक है, हमें इनहेरिटेंस पैटर्न बताना है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे जो फीमेल है कैरियर है, मेल को हो रहा है, इस फैमिली में जाएंगे मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, तो इसमें क्या हो रहा है, क्रिस क्रॉस आपको इनहेरिटेंस दिख रहा है, तो ये सेक्स लिंक्ड है। क्योंकि अगर कैरियर फीमेल है ना, कैरियर फीमेल होता है XXA, तो X क्रोमोसोम जो है वो क्या हो रहा है, उसकी वजह से ये इनहेरिटेंस शो हो रहा है, तो इसे हम X लिंक्ड भी कहते हैं। ठीक है, एक अगर आप देखोगे पेरेंट्स को नहीं है, चाइल्ड को है, तो एक जनरेशन स्किप हो रहा है, तो ये क्या होगा, X लिंक रिसेसिव होगा। X लिंक रिसेसिव में याद रखना, जो XXA होता है कैरियर फीमेल होता है, अगर फीमेल XA है, दोनों एलील्स प्रेजेंट है, तो उसे क्या हो जाता है, डिजीज हो जाता है। और मेल में अगर XAY है तभी उसे क्या होता है, डिजीज होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इफ फीमेल इज होमोजाइगस फॉर दैट ट्रेट, जैसे यहाँ पे फीमेल जो है उसे ट्रेट है, मतलब वो क्या है, XA होगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल विल बी अफेक्टेड, अब उसके जो चाइल्ड होगा ना, मेल चाइल्ड कितना अफेक्ट होगा। तो सपोज XY, उसका जो हस्बैंड था वो नॉर्मल XY था। ठीक है, अब ये वाला जो Y है वो इसी X के साथ कंबाइन कर सकता है, तो जो मेल चाइल्ड होगा ना, उस 100% जो मेल चाइल्ड होगा उससे ये कंडीशन होगा, क्योंकि XA का एटलीस्ट एक जो X आ रहा है उसमें एक A प्रेजेंट है, तो 100% जो मेल है दैट विल बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 100% जो मेल है वो अफेक्टेड है। नेक्स्ट हमें जीनोटाइप बताना है 1 2 3 4 का थर्ड जनरेशन, हमें 1 2 3 4 का हमें जीनोटाइप बताना है। जो फर्स्ट है वो नॉर्मल मेल है, तो वो क्या होगा, XY होगा। फीमेल अफेक्टेड है, तो फीमेल तभी अफेक्ट होती है जब XA होगा। थर्ड में जो मेल है वो क्या है, अफेक्टेड है, तब होगा जब XAY होगा। और ये फीमेल नॉर्मल है, तो ये क्या होगा, XX होगा। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको पेडिग्री एनालिसिस समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ बायो के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।